स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और कल जो है अभी हमने लास्ट जो लेक्चर था वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ड्रग्स हमने शुरू कर लिए थे। आज जो है हम 5th नंबर का ड्रग पढ़ेंगे और ये 5th नंबर का ड्रग है एंटीपायरेटिक्स। ये लेक्चर नंबर 4 है आपका, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ध्यान से देखिए क्योंकि ये ट्यूटोरियल वीडियो है, तो हर एक बात को समझते हुए चलिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड। तो बस ध्यान ध्यान से पढ़िए इसको। तो देखते हैं। इससे पहले बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए जो है इस चैनल पे फुल कोर्स लेके आ रहा हूँ, बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए 2021 के लिए। तो बस आप करिए कि पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज मारिए। दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन रट्टाफिकेशन, कहते हैं ना असली रट्टा। तो बस रट्टा लगाइए इस चैप्टर का, ये टिप्स पे अपना आप आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। तो एंटीपायरेटिक्स 5th नंबर का जो हमारा ड्रग है वो है हमारा एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स में क्या है कि आर द मेडिसिन्स यूज टू रिलीव मतलब कम करना, ठीक है। रिड्यूस और फीवर मतलब रिलीव और रिड्यूस फीवर जैसे बुखार। ऐसी दवाइयाँ जो बुखार को कम करने के लिए यूज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स का कॉमन सा एग्जांपल आप लोगों ने सुना भी होगा, पैरासीटामोल। टीवी में बहुत ऐड आता है इसका। फिनाएसिटिन इज़ अनदर एंटीपायरेटिक्स एंड एस्पिरिन इज़ ऑल्सो अ एंटीपायरेटिक्स। ये सारे के सारे ड्रग्स फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारा ड्रग आता है वो है एंटी माइक्रोबायल्स। एंटी माइक्रोबायल्स होते हैं are the medicines which kills the bacterial organisms in the body, arrest their growth, increase immunity and resistance to infection of the body and resistance। ठीक है, तो होता क्या है कि ये वो मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करे, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करे और जो उसकी ग्रोथ हुई है हमारी बॉडी के अंदर उसको स्टॉप करे, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको इंक्रीज करे, ठीक है। जिससे हुआ क्या कि जो बॉडी है वो काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस हो जाती है जो भी बैक्टीरियल अटैक या बैक्टीरियल ग्रोथ हमारी बॉडी में हुआ है। तो एंटी माइक्रोबायल्स क्या होते हैं? बैक्टीरियल किलिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड आवर बॉडी। इसका जो एग्जांपल है, जैसे हम ये देखो ये नेचुरली है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें फैक्ट्री में बना रहे हो। जैसे लाइसोजाइम होते हैं, जब आप रोते हैं, ठीक है, तो उस समय भी जो है हमारे आंसू में लाइसोजाइम सीक्रेट होता है। लाइसोजाइम क्या करता है कि जो भी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है हमारे आई के सरफेस पे, ठीक है, क्योंकि आजकल जैसा पोल्यूशन इतना है, बहुत सी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो लाइसोजाइम क्या करता है कि जो भी बैक्टीरिया हैं आइस में अगर कोई, तो उनको किल करता है। तो इसलिए रोइए, खूब रोइए, जी भर के रोइए और रोते रहिए। तो क्या होगा, आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आइस में या बैक्टीरिया की जो कहीं ग्रोथ हुई है वो क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो बस रोना भी अच्छा है, ठीक है। दूसरा है नेजल्स सिक्रेशन। नेजल्स सिक्रेशन मतलब जब आपकी नाक बहती है, ठीक है, आपको जब सर्दी होती है, तो नेजल सिक्रेशन में भी हमारे पास बहुत सारे लाइसोजाइम टाइप ही कह लो, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे हमारे जो है बॉडी के एंटीबॉडी, जैसे हम बोल सकते हैं ना, जैसे लाइसोजाइम टाइप ही हम उसे बोलेंगे, ठीक है। तो वो भी नेजल सिक्रेशन भी एक तरह का जो है एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है, माइक्रोबायल है, ये एंटी माइक्रोबायल। लाइसोजाइम इंटीएट्स वो भी एंटी माइक्रोबायल है। स्लाइवा, ठीक है, जो आप ऐसे स्पिट करते हो फालतू में, बहुत से लोग होते हैं स्पिट करते रहते हैं, दे डोंट नो कि वो क्या चीज़ स्पिट कर रहे हैं, क्या चीज़ वो खो रहे हैं बॉडी से, ठीक है, स्लाइवा हो गया। फैटी एसिड इज अगेंस्ट अ एंटी माइक्रोबायल। लैक्टिक एसिड, ठीक है, स्वेट में हमारे क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है स्वेट में, लैक्टिक एसिड इन स्वेट, ये भी क्या है, एंटी माइक्रोबायल। HCl इन स्टोमक, ये भी क्या है, एंटी माइक्रोबायल। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और अदर पैथोजन से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। वरना आप इतनी बार जो है मुंह में उंगली रखते हो, कभी पेंसिल चबाते हो, कभी पेन जो है मुंह में रख लिया, तो आप ड्रग तो नहीं ले रहे हो,
ठीक है। तो ये उन सबको वहाँ पे जो पेंसिल पे पेन पे बैक्टीरिया है उनको मारने का काम कौन कर रहा है? ये जो नेचुरली एंटी माइक्रोबायल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो एंटीबायोट ये जो एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स होते हैं, एंटी माइक्रोबायल जो ड्रग हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये सब अंडर आते हैं। अब जो देखते हैं हम वो है हमारा पहला ड्रग, एंटी माइक्रोबायल ड्रग, और ये हमारा वैसा ड्रग नंबर 7 है जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स। जो बायो बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको पता भी होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो एंटीबायोटिक्स जो है आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, फंगाई, केमिकल्स which stops the growth of other microorganisms in the body by intervening into their metabolic process। होता क्या है कि एंटीबायोटिक्स जो है हमें मिलती है फंगाई से, बैक्टीरिया से और केमिकल से, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ अदर, ये क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हमारी बॉडी में क्या करते हैं, रोकते हैं। कैसे? जो उनका मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसको इंटरफेयर कर देते हैं एंटीबायोटिक्स, उसको जो है ख़राब कर देते हैं, जिस वजह से उनका जो है ग्रोथ रुक जाता है बॉडी में। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? इनहिबिटिंग, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए कौन सी दवाई यूज़ होती है? एंटीबायोटिक। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में करी थी। किससे? मोल्ड ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक बायोलॉजिकल बैक्टीरिया है, ठीक है। ये जो है इससे जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा था? फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी। अब जो है एंटीबायोटिक दो तरह की होती हैं, वैसे तो इसकी कैटेगराइज हैं। फर्स्ट एक होती है बैक्टीरियोसाइडल, द एंटीबायोटिक्स आर आइदर, या तो बैक्टीरियोसाइडल होंगी या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल मतलब किल कर देंगे डायरेक्ट बैक्टीरिया को, ठीक है। और एक होगी बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब इनिबिटरी, मतलब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में है तो उसको क्या करेगी, उसकी ग्रोथ को फर्दर इनिबिट कर देगी। इनिबिट मतलब अगर जैसे मान लो हमने जो है कोई एंटीबायोटिक या बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक नहीं लिया है तो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, उसमें वो बढ़ती जाएगी लगातार। लेकिन अगर हमने बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक ले ली तो क्या होगा कि जो ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमारी बॉडी में चल रही थी वो क्या हो जाएगी? इनिबिट। इनिबिट मतलब रुक जाएगी। और अगर आप बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक लोगे तो वो किल हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल क्या करेगा? डायरेक्ट किल कर देगा उसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। अब बैक्टीरियोसाइडल के कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे। पेनिसिलिन है, ऑफ्लॉक्सिन है और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। याद रखना है आपको, जिसको ये चैप्टर 3 मार्क्स का है पर ये बहुत भारी लगता है बिकॉज याद ही नहीं होता। जितना एक साल है आपके पास टाइम, जितना हो सकता है इसको सुबह शाम चाय नाश्ते के साथ रट्टा लगा लो, ठीक है, तो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक जैसे मैंने बताया इनिबिटरी, उनकी ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये मेडिसिन आपको ध्यान रखनी है। अब जो है एंटीबायोटिक्स जो है फर्दर क्लासिफाइड है, ठीक है। फर्दर क्या है? क्लासिफाइड है। एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो पहला आता है उसमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है? आर द मेडिसिन विच कैन क्योर मैनी डिजीज एट द सेम टाइम। ये वो मेडिसिन होती हैं जो एक ही टाइम पे बहुत सारी डिजीज़ को ठीक कर देती हैं। जैसे क्लोरामफेनिकॉल है, ऑफ्लॉक्सिन है, वैनकोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है। ये क्या होते हैं? यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड में भी यूज़ होती है, टाइफाइड के ट्रीटमेंट में। डिजेंट्री डिजीज़ होती है उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है। एक्यूट फीवर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुखार जब आ जाए उसमें भी ये यूज़ होता है। यूरिन इन्फेक्शन अगर आपको है, ठीक है, तो उसमें भी जो है हम इनको लेते हैं। न्यूमोनिया हो गया। तो ऐसे ड्रग देखो बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं। तो ऐसे एंटीबायोटिक जो एक समय पे कई सारी डिजीज़ को जो है क्योर कर दे या ठीक कर दे, उनको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड मतलब एक से ज़्यादा, दूर और भी काम, ठीक है। ब्रॉड का मतलब समझते हो एक से ज़्यादा काम, ठीक है। अप्रोच बहुत ज़्यादा है, एक ही मेडिसिन कई सारी डिजीज़ को
एक साथ ठीक कर देती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे क्या होता है कि आर द मेडिसिन विच कैन क्योर वन डिजीज है। ऐसी एंटीबायोटिक्स, नैरो मतलब छोटा, ठीक है, एंटी ऐसी एंटीबायोटिक्स जो एक टाइम पे एक ही डिजीज़ को क्योर कर सके, उन एंटीबायोटिक्स को हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसमें सबसे पहला फेमस एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है वो है पेनिसिलिन। नेक्स्ट डिजीज इज पेनी नेक्स्ट सॉरी डिजीज नहीं, नेक्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ किसका, न्यूमोनिया, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मैं इस पे नेक्स्ट लेक्चर लेके जल्दी आऊँगा। थैंक यू।